बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े के हवाले से, और अक्टूबर में नए इंतखाबात के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक तो ये आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के हवाले से मैंने कल जो है वो एक ख़बर दी थी चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से कि इन्हें पार्टीज़ की जो ये सरबराह थे इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी और इनको हटाया जाएगा। और आज इनकी पार्टी ने इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई भी है और इन दोनों को अपने ओहदों से हटा दिया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन 7 मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल्स पार्टी के भी लोग ऐसे हैं जो कि परवेज़ इलाही से मिले हैं और वो नून लीग को छोड़ना चाहते हैं। ख़ास तौर पर आज जो स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि ये खुफिया राय शुमारी होगी तो इसमें वो इनको वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये क्या मामला, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने इस्तीफ़े दिए थे, जिनमें से 11 के इस्तीफ़े जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने मंजूर किए हैं और एक नई गेम वो खेलना चाह रहे हैं। और गेम उनके जहन में ये है कि 11 इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन यहाँ पर करवाएं और इसी तरह से टाइम को जो है वो मज़ीद डिले किया जाता रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती वो ये कर चुके हैं कि जो इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने 11 अप्रैल को दिए थे, वो परवेज़ अशरफ साहब ने उसी तारीख़ में मंजूर किए हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक आइनी बाउंडिंग है वो ये है कि ग़ालिबन 2 माह के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाने चाहिए इस्तीफ़े के बाद। मसलन 11 अप्रैल को इस्तीफ़ा जिनका मंजूर हुआ है तो इलेक्शन कमीशन की ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 2 माह बाद यानी कि 10 जून को जो इलेक्शंस थे वो उन खाली नशिस्तों के ऊपर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ये एक गड़बड़ हो गई कि एक तो इन्होंने इस्तीफ़े हालांकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब उस वक्त मंजूर करके भिजवा के जा चुके थे, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने उनको फिर रोका और उनको अभी जुलाई हो रहा है तो उनको इतना डिले करके रखा। तो एक तो इनका ये प्लान इस तरह से कामयाब नहीं होने वाला और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस हवाले से कह चुकी है कि ये जो है वो एक इन्होंने अजीब सा ही काम किया है, लेकिन कुछ भी होता है तो वो आगे अदालत में जा सकते हैं और ये जो इनका एक प्लान है वो मलिया मेट यहाँ पर हो सकता है, जो कि मज़ीद ये इक़्तिदार से जाते जाते जो एक साजिशें हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इक़्तिदार जो है पंजाब का जिस तरीके से इनकी जो सारी प्लानिंग थी या ये जिस चीज़ के ऊपर एतबार करते थे कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है वो सारी की सारी इस वक्त फ्लॉप हो चुकी है। आसिफ जरदारी जो हैं वो भी इस वक्त फ्लॉप हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से एक ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं जो कुछ उनकी जानिब से किया गया, लेटर लिखा गया, बच्चों के कहने के ऊपर किया या जिस तरीके से भी उन्होंने किया, एट द एंड जो काफ लीग था या जो ये चौधरी बरादरान थे ये ख़ानदान टूट चुका है। चौधरी शुजात हुसैन साहब को सरबराही से हटा दिया गया है और जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया गया है। और काफ लीग की जो पार्टी है उनके जो 10 MPAs हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास खैर अब तो कोई वो इख्तियार भी नहीं रहा, तो बहरहाल ये उन्होंने कर दिया है। और फिर दूसरी साइड पर मुस्लिम लीग नून और कुछ पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब से इस वक्त वैसे भी मिल रहे हैं कि किसी तरीके से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री मिले या इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मनाने की कोशिश की जाए कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर दिया जाए। लेकिन इस हवाले से जो मामलात हैं तमाम तर इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं। लेकिन एक यकीन दहानी उनकी जानिब से ये कराई गई है, ख़ास तौर पर जो आज स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें
कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे या वोट करेंगे ही नहीं। और चूंकि ये खुफिया रायशुमारी के ज़रिए स्पीकर का इलेक्शन होता है और डिप्टी स्पीकर का भी, तो इसमें यह पता भी नहीं चलेगा कि किसने कहाँ पर वोट दिया है। तो 186 परवेज़ इलाही साहब ने जो वोट हासिल किए थे दोनों के मिलाकर, तो भी आप देखेंगे कि ये 186 से ज़्यादा होंगे। और अगर ये 186 से ज़्यादा होते हैं तो ये इस बात की दलील है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ मामलात तय हो चुके हैं और उन्होंने जो एक उनकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल या एक जाहिर करना था कि वाकई हम आपके साथ लॉयल हैं, वो इस इलेक्शन में, और आज ये 4 बजे होना है इलेक्शन, आज का इजलास है, तो उसमें ये चीज़ भी वाज़े तौर पर आ जाएगी कि कितने लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के वहाँ से इधर आते हैं। और फिर सेम ये चीज़ भी पता चल जाएगी क्योंकि नून लीग को जो वोट मिले थे वो 179 मिले थे, तो वहाँ से अगर वोट कुछ कम होते हैं, अगर वो वोट कास्ट नहीं करते, तो वो भी पता चल जाएगा कितने लोग उनके कम हैं। तो बहरहाल कुछ दिनों से ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये चल रहा है और बहुत सारे लोग इस तरफ आना भी चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और अक्टूबर में इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ मैंने ये शेयर करनी थी कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर जो उनके मुतालबात थे, जो इमरान खान साहब ने प्रेशर दबाव अवाम का डाला और अवाम निकली भी इमरान खान साहब के साथ, उसमें इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं। और बिल आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये दावा है कि जल्द ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर उसके बाद अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं वो भी होने जा रहे हैं। और इस हवाले से मैं एक दलील भी आपके सामने रखना चाहूँगा और ये दलील जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से आपके सामने रखूँगा, क्योंकि शेख रशीद साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन पर मामला तय पा चुके हैं, कौम जल्द फैसला सुन लेगी। और अगस्त के अंदर नाज़रीन, ये ख़बर भी मैं कल आपको दे चुका हूँ कि अगस्त में वैसे भी ये जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, ये भी घर जाने वाली है। तो बहरहाल इस वक्त जो अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्ताफ़ी होंगे, इमरान खान साहब का ये पक्का मुतालबा है, वो इलेक्शन में तब भी जाएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्ताफ़ी हों, इनके साथ वो नए इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। शेख रशीद साहब की जानिब से एक और ट्वीट भी की गई है और इसमें शेख रशीद साहब ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं, अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजल रहमान रह गए हैं डॉलर 250 का बिजली और एलपीजी में 10 रुपये का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। तो ये तमाम डिटेल्स जो मैं आप तक दे रहा हूँ, एक तो शेख रशीद साहब इनकी तस्दीक भी कर रहे हैं और इसमें जो उन्होंने करंतना वाले का नाम लिया है, करंतना इन दिनों कौन है, वो आसिफ जरदारी हैं और वही नहीं मान रहे थे, लेकिन नून लीग को डबोने के बाद आसिफ जरदारी भी मान चुके हैं अक्टूबर में इलेक्शंस के हवाले से। और निगरान हुकूमत का भी यहाँ तक फैसला हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी आपको बताऊँ कि हफीज़ शेख, और या हफीज़ शेख नहीं भी तो किसी भी एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट का जो नाम है वो सामने आएगा, क्योंकि जो मईशत की सूरत हाल है, जो निगरान सेटअप है वो कोई ऐसा ही बनाया जाएगा कि एक्सपर्ट्स हों और मईशत की जो सूरत हाल है ये मज़ीद ना बिगड़े। तो ये नाज़रीन एक बड़ी ख़बर है नए इलेक्शंस के हवाले से भी, और दूसरे नंबर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनके हवाले से भी। और इस चीज़ का भी शेख रशीद साहब ने जिक्र किया कि नए इलेक्शन कमीशन, इस चीज़ के ऊपर भी जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। मज़ीद शेख रशीद साहब अपनी ट्वीट में उन्होंने मज़ीद जो है ये भी लिखा है कि इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है, ना ये अवाम में जाने के काबिल, ना फरार होने, ना बाहर से बुलाने के काबिल हैं। अब खल्के खुदा फैसला करेगी, जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई है, बहरान श्रीलंका से। अच्छा, भारत ये आगे मज़ीद चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों पर भी इन्होंने ये कह दिया है कि इत्तेहादी तो वैसे ही उन्होंने जो अपनी साख है वो जो कुछ ज़िमनी इलेक्शंस में हुआ ये आप सब लोगों ने देख भी लिया। और आप अभी देखेंगे कि आगे जनरल इलेक्शंस में इन इत्तेहादियों के साथ क्या होता है, लोटों के साथ क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक और डिसीजन जो इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ कि एक सरप्राइजिंग डिसीजन है कि बीएनपी और बाप के साथ वो दोबारा इमरान खान साहब जो मामलात है वो तय करना चाहते हैं कि वो उनकी साइड पर आ जाएं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।